आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये वही बीजेपी सरकार है जिसने हिजाब का मामला शुरू किया था। ये वही बीजेपी है हलाल और झटका दर के बारे में बात किया था। ये वही बीजेपी सरकार है जिसने अजान को बंद कराने की बात की थी। और आज जनता दल सेक्युलर, जो सिर्फ नाम के लिए सेक्युलर रह चुका है, अब शायद वो नाम बदलाने वाले हैं। इंसिडेंट्स में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। रियासती कर्नाटक से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, जनता दल सेक्युलर, जिसके नाम में सेक्युलर है, जो लगातार ये कह रही थी कि हमारे पास भेदभाव नहीं है, हम हिंदू और मुसलमान को साथ में लेकर चलते हैं, एक सेक्युलर पार्टी है। चंद दिन पहले आप लोगों ने देखा था किस तरह से जनता दल सेक्युलर के प्रेसिडेंट कुमारस्वामी जो है अमित शाह से मुलाकात करते हैं। जी हां दोस्तों, लगातार उसके बाद जो है चर्चा चलती रही कि अमित शाह से मुलाकात कर जेडीएस जो है अब अलायंस होकर, मर्ज होकर जो है बीजेपी के साथ काम करेगी। अब सोचने वाली बात है, बीजेपी के साथ अगर जनता दल सेक्युलर मिल जाएगी तो क्या जेडीएस अपने तौर तरीके भी उसी तरह से करेगी जिस तरह से बीजेपी के तौर तरीके हैं? उनकी भी आइडियोलॉजी वही हो जाएगी कि अब जो बीजेपी की है, बोलने में नहीं हम नहीं करेंगे, लेकिन रास्ते में चल रहे हैं, सफर दोनों का साथ है, पता नहीं चलते चलते कब किसका दिमाग बदल जाए। बहरहाल जब जेडीएस की बात आती है तो दो बड़े चेहरे जो है लोगों के जहन में आते हैं। एक है रियासत कर्नाटक के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सीएम इब्राहिम। सीएम इब्राहिम ने कहा है कि आने वाले 16 तारीख के दिन वो अपने तमाम कार्यकर्ता से, पार्टी वर्करों से, लीडर से, उलमाए किराम से मशवरा कर जो है इस बात का फैसला लेंगे। चलो एक मर्तबा सीएम इब्राहिम की बात को हम मानते हैं, देखेंगे क्या होगा 16 तारीख के दिन। अब बात आती है एक और बड़ा चेहरा, एक और बड़े लीडर जो कभी दुबई में तो कभी बेंगलुरु में रहते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जफरुल्लाह खान, नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनता दल। अब सेक्युलर बोलने में वो जोश नहीं रहा, सेक्युलर बोलने के लिए दिल नहीं करता, क्योंकि अब सेक्युलर नहीं रही जो बीजेपी के साथ मर्ज होने वाली है। अब देखते हैं कि क्या होगा जफरुल्लाह खान का। क्या जफरुल्लाह खान जो हमेशा ये कहते थे कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने भाइयों के लिए, इनके हक के लिए जो है हमेशा लड़ता रहूंगा, मैं जेडीएस में रहूंगा और जेडीएस मुसलमानों के साथ है, अब क्या कहेंगे जफरुल्लाह खान? जफरुल्लाह खान क्या जेडीएस में रहेंगे और बीजेपी का साथ देंगे, या जेडीएस छोड़कर किसी और पार्टी को जाएंगे? कौन सी पार्टी को जाएंगे हम ऑप्शन नहीं देने वाले हैं। उनके पास, वो खुद एक सियासतदान है, उनके पास बहुत ऑप्शंस है, और अगर कौम की खिदमत करनी ही है तो ऐसी जफरुल्लाह खान के लिए किसी सियासत पार्टी की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन अब जफरुल्लाह खान के जहन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या है? क्या वो देवेगौड़ा जी, जफरुल्लाह खान बहुत अजीज दोस्त हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा के, उनके बहुत शहीद थे, बहुत क्लोज है। क्या वो अपने क्लोज, अपने अजीज देवेगौड़ा का साथ छोड़कर जेडीएस से एग्जिट लेंगे, या उनका साथ निभाते हुए आगे बढ़ेंगे? आइए हमारे चंद सवाल हम जफरुल्लाह खान के साथ रखेंगे और देखते हैं ये क्या कहना चाहा। एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी, बहुत से लीडर्स, बहुत से वर्कर्स, कार्यकर्ता जो है आपसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ये जो आपने फैसला लिया है, ये किससे आपने ओपिनियन लिया है या किससे आपने बात की है और ये फैसला लिया है? हाँ, सही सवाल। जाहिर है कि मैं इस कर्नाटका की 1 करोड़ आबादी से तो मैं पूछ नहीं सकता हूं, तो मुझे किससे पूछना चाहिए? जो मेरी कौम के चंद रहनुमा हैं, मेरी कौम में कई मुखलिस हजरात हैं, कई हजरात जो तिजारत से ताल्लुक़ रखते हैं, दानिशमंद हैं,
दूर अंदेशी को समझते हैं और चंद उलमाए कराम हैं। मैंने सभी से पूछा इस बात को कि सही इस वक्त सही फैसला क्या लिया जाए, तो मैंने आम राय में यही राय पाई कि ज़फ़रुल्लाह खान तुम जहाँ खड़े हो वहीं डटे रहें और वहीं से मुकाबला करें, इसी में सभी का मुस्तकबिल है। ये जवाब आने के बाद में मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है। ये आप देवगौड़ा जी से क्लोज हैं, आपने कुछ वादा किया है, तो उनकी मोहब्बत में आपको नहीं लगता आपने जो है इतना बड़ा फैसला लिया? नहीं, मैंने बताया ना, सारे सभी मुखलिस हजरात से पूछ के मैंने फैसला किया ना भाई। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो कि जो मैंने वादा किया था देवेगौड़ा जी की, अगर मैं धोखा दे रहा हूँ तो पूरी कौम के ऊपर एक बदनुमा दाग आ जाएगा। उसको भी तो बचाना है। तो एक पत्थर से मेरे दोनों शिकार हो गए। मेरे कौम के मुखलिस हजरात ने इजाज़त भी दे दिया और मैं वहाँ मेरी वफादारी भी बचा ली। इट्स क्लियर। ये अवाम को समझना चाहिए कि ज़फ़रुल्लाह खान किस लालच में कदम उठाया। अरे खतरों से खेलना सीखो यार, लड़ना सीखो जिंदगी में। डर डर के कान तक भागोगे, कभी ना कभी तो तुम्हारा डेड एंड आ जाएगा। कब तक भागोगे? खड़े उसी मैदान में मुकाबला करने का सीखो। नहीं समझ में आ रहा है? फलस्तीन को देख लो, समझा तो दे कि ये कम्युनल क्या होता है और ये सेक्युलर क्या होता है। जहाँ तक मैं नोटिस में, जो मेरी नोटिस में है, जितना मैं नोट करते आ रहा हूँ, मेरी समझ में मैंने आज तक कभी कोई भी पार्टी का ये स्टैंड और बैकअप देखा ही नहीं कि जो मुसलमान के बारे में खुल के बोलता हो। मैं नहीं समझ रहा हूँ। अगर आप लोग की समझ में कोई ऐसी स्पीच है कि कोई भी पार्टी का लीडर ये खुल के बोला हो कि बोले हाँ मैं मुसलमान की पुश्त पे खड़ा हूँ, जो भी हो जाए मैं खड़ा हूँ, अगर एक स्टेटमेंट हो तो बता दो। नहीं है। अभी हमको भरोसा ही करना है तो हम कोई दूसरे फोर्सेस के साथ में तो हाथ नहीं मिलाए। देखिए इस मुल्क में हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी आदमी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके जो करेगा वो मुजरिम कहलाएगा, वो क्रिमिनल कहलाएगा और वो कम्युनल कहलाएगा। जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा वो बंदा तो सेक्युलर ही कहलाएगा, चाहे पार्टी कोई भी क्यों नहीं हो के क्या हो जाना है। मुसलमानों के ऊपर और कुछ होना के लिए बाकी है इस मुल्क में? नहीं है। तो फिर डरना क्या है? हमने दोस्तों को भी आजमा लिया, चलो आज दुश्मनों को भी आजमा लेते। इसके जिम्मेदार कौन? कुमार स्वामी जिसे कि आपने कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाए, तो इसके जिम्मेदार कौन? अभी जो इंडिया गठबंधन बना, क्या उन लोगों को पता नहीं था कि श्रीमान देवेगौड़ा के उसूल क्या हैं और वो कितने सेक्युलर इंसान हैं? मुसलमानों के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं आवाज़ उठाए। ट्रिपल तलाक, हिजाब, बीफ, हर मुद्दे पे वन नेशन वन वोट, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हर कोई मुद्दे की जो मुसलमानों के फायदे के थे, हर मुद्दे पे आवाज़ उठाए। क्या ये इंडिया गठबंधन को मालूम नहीं था? इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार रह सकते हैं जो बीजेपी से हो क्या है, ममता बनर्जी रह सकते हैं जो बीजेपी से हो क्या है। दूर क्यों जा रहे हो? जो लोग सीना ठोक के बोल रहे थे शिवसेना वाले कि हमने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया है, उन लोगों के साथ में मिलके जब ये लोग ने सरकार बनाए तो देवेगौड़ा को क्यों नहीं साथ में लिए गए? क्यों नहीं हमारी पार्टी को बुलाया गया? हमको मजबूर कर दिए कि जाओ, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं, जाके उनसे हाथ मिलाओ। तो क्या हम अपने आप को नहीं बचाएंगे? एक और सेक्युलर पार्टी यहाँ कायम नहीं रहना चाहिए? वो एक और सेक्युलर पार्टी को ख़त्म करके, जनता दल सेक्युलर को ख़त्म करके वो खुद बने रहना चाहते हैं ताकि मुसलमान कौम पे हमेशा के लिए हुकूमत करे और उस कौम को दबा के रखना चाहती है। तो जाहिर है कि कोई रास्ता नहीं था पार्टी को बचाने के लिए।
तो हाथ मिलाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था जो जाके कुमार स्वामी ने हाथ मिला के आए। तो क्या बिगड़ जाने वाला है? मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ, मैं मुसलमान हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मैंने कई दोस्त बनाए, हिंदू बनाया, सिख बनाया, क्रिश्चियन बनाया, सभी को दोस्त बनाया। तो क्या मैंने अपने ईमान को छोड़ दिया, अपने मज़हब को छोड़ दिया? नहीं। पेशे के ताल्लुक़ से दोस्ती करते हैं। देखिए, इस सियासत में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है, ना ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता है। ये सियासी खेल है, ये सब इख्तिदार में आने का एक शौक़ होता है और कुछ नहीं है। इस बात को मेरी कौम को समझना चाहिए। मेरे नौजवानों को यहाँ से दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए, पैरों के नीचे नहीं, दूर तक देखना चाहिए आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अभी वो कहते हैं ना रफ लैंग्वेज में कि बोले अगर ऊँट सीधी करवट बैठा तो ठीक, अगर उल्टी करवट बैठा तो अंजाम क्या हो सकता है। उसकी फिक्र करना चाहिए नौजवानों को और अपने फैसले करना चाहिए। मेरा मकसद क्या है? मैं कोई ओहदे का भूखा नहीं हूँ, मैं लीडरशिप क्रिएट करना चाहता हूँ। लीडरशिप क्रिएट करने के लिए जनता दल सेक्युलर पार्टी से अच्छा प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं। एक छोटा सा ओहदा बड़े पार्टियों में मिलता नहीं है मेरी कौम को, और सारे के सारे जितने मुसलमान लीडर हैं यही प्लेटफॉर्म से तो तैयार होके गए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर रुका रहूँगा, इसके दो फायदे हैं कि मैं नई लीडरशिप तैयार कर सकता हूँ, एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कल को अगर वक्त बदला, कोई तो यहाँ बाकी है जो समझा सके, और मैं यहाँ बैठ के आवाज़ उठा सकता हूँ। मैं भी उन्हीं से सबसे जुड़ जाऊँगा तो मैं मेरी कौम के बारे में आवाज़ कैसा उठा सकता हूँ। मैं ओहदे का भूखा नहीं हूँ, मैं कौम के लिए दूर का सोच रहा हूँ। बाकी मेरी बात अगर किसी की समझ में आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं समझ में आ रही है, और रहा बात मेरी पर्सनल, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये देवेगौड़ा जी का मुरीद है। भाई मुरीद नहीं है, ये एक मुसलमान की ज़बान का सवाल है। कई मुसलमानों ने धोखा दिया है, ये देवेगौड़ा जी का बयान था। तो मैंने वादा किया था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर आज मैं देवेगौड़ा जी के भरोसे का खून करता हूँ तो मैं मेरी कौम पे एक बदनुमा दाग लगाता हूँ, जिसका असर कौम को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए मुझे मजबूरी में वफादारी करना ही पड़ेगा। सर, आने वाले दिनों में जिस तरह से वक्त बीतता जाएगा, जो पिछले बार हो चुका है, जिस तरह से बीजेपी का जुल्म हुआ है मुसलमानों पर, हिजाब का मामला हो, बीफ का मामला हो, अजान का मामला हो, क्या पता आपकी ज़बान भी जो है, अभी जो आप बोल रहे हो कि मैं जो है कौम के लिए काम करूँगा, अपने ज़बान पर रहूँगा, आप भी अगर कुमारस्वामी के साथ मिलकर, तो सियासत है, पॉलिटिक्स है, नेगेटिव तो होता ही रहेगा, अगर आप भी बदल गए तो। सियासत दो तरीक़े की होती है, एक खुदगर्जी की, एक कुर्बानी की। मेरी सियासत कुर्बानी वाली है, खुदगर्जी नहीं है। यहाँ पे कोई ओहदा लेना, कोई पावर ले लेना, मैं कुछ बड़ा आदमी बनना, नेगोशिएट करना, ब्लैकमेल करना, ऐसी सियासत ज़फ़रुल्लाह खान ने ज़िंदगी में नहीं किया। जहाँ मेरी कौम के अगर हुकूक मरने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म होने लगे, और मैं कमज़ोर हो जाऊँ और मेरे पास कोई ताकत ना हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊँ और मैं बेबस हो जाऊँ, तो मुझे ऐसी सियासत करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरे मुक़द्दर कोई लीडर ने नहीं लिखा है, मेरा और रब्बुल आलमीन ने लिखा है। मुझे उस पर यकीन है। जिस दिन गंदी सियासत करना होएगा, उस दिन सियासत ही नहीं चाहिए मुझे। ख़त्म है कहानी मेरी। मैं वो खुदगर्जी की सियासत नहीं करता हूँ। सर, एज ए पर्सन अगर बात सियासत की ना ले, एज ए इंडिविजुअल अगर आपकी बात ले, तो ये जो मिलाप होने जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी और जेडीएस का, आपको क्या लगता है सर? इसकी नेगेटिव फीडबैक बताइए सर, नेगेटिविटी क्या हो? देखिए, ऑलरेडी मेरी कौम ने इस मुल्क में हर रियासत में जितना नेगेटिव सह सकते थे सह चुके। नेगेटिव के बाद में सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है, पॉजिटिव की। कल को जिससे हमने अलायंस किया है, अगर वो लोग को लगा
कि नहीं, हमको भी सॉफ्ट हिंदू बनना है, सॉफ्ट कॉर्नर को यूज़ करना है। अगर उनमें बदलाव आ जाएगा, शिवसेना में बदलाव आ सकता है, तो दूसरी पार्टी में क्यों नहीं आ सकता? कोशिश करने में क्या बुराई है? वो रह के कर सकते हैं, मैदान छोड़ के भागने के बाद नहीं हो सकता है। ये जहरीली ताकतें मजबूत हो जाएंगी, फिर तुम क्या करोगे? तो अक्लमंदी यही कहती है कि जिस मैदान में तुम खड़े हो वहाँ खड़े रहे। अभी जैसे कि मेरी कौम के कई नौजवान 10-10 साल 15-15 साल से इस पार्टी में रहे, कोई इख्तिदार में नहीं है, कोई पावर में नहीं है, क्योंकि पार्टी पावर में नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगे? जाने के बाद में उनकी नई पैदाइश है दूसरी पार्टियों में, फिर ABCD से पढ़ो, जब तक तो वो ख़त्म ही हो जाएंगे। क्या कौम की रहनुमाई करेंगे? ये बेखौफी के डिसीशंस हैं। इंसान को जज्बात से नहीं, अक़ल से काम लेना चाहिए।